बाढ़ के पानी में डूबी ट्रेन, सड़क पर चलती नाव। दोस्तों आजकल ऐसा ही कुछ नजारा है भारत के पूर्वी राज्य असम का, और ये यहाँ पहली बार नहीं हो रहा। हर साल असम इसी तरह के बाढ़ के पानी में डूब जाता है। लेकिन सवाल उठता है क्यों? आखिर भारत के इस राज्य में हर साल इतनी बाढ़ क्यों आती है? और उससे भी बड़ा सवाल कि असम इस समस्या को आज तक सुलझाया क्यों नहीं जा सका। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। Factified. Facts on your face. दोस्तों असम भारत के पूर्व में 78,438 किलोमीटर में फैला एक छोटा सा राज्य है, जिसका 40% से ज्यादा इलाका फ्लड प्रोन है। और इसका सबसे बड़ा कारण इस राज्य की जियोग्राफिकल लोकेशन है। दरअसल असम पूर्वोत्तर राज्यों का मिड पॉइंट है, जिसकी वजह से हिमालयन रेंजेस से बहकर आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी इस राज्य से होकर ही बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। और चूंकि ब्रह्मपुत्र नदी चीन और फिर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है, इसीलिए इस नदी का बहाव सामान्य किसी भी नदी की तुलना में हमेशा ज्यादा होता है। वहीं बीच में होने की वजह से दूसरे राज्यों के मौसम का सीधा असर भी इस पर पड़ता है। हर साल अरुणाचल और मेघालय में होने वाली मूसलाधार बारिश और क्लाउड बर्स्ट का सारा पानी भी असम में ही आता है, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर और भी बढ़ जाता है और असम हर साल बाढ़ में डूब जाता है। और दोस्तों जिस तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, असम के हालात सुधरने के बजाय और भी बिगड़ने वाले हैं। असम सरकार की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक मेघालय में बादल फटने के चलते साल 2004 और 2014 के दौरान असम के निचले हिस्सों में बह रही सहायक नदियों में भारी बाढ़ आई थी। लेकिन हाँ, असम की बाढ़ के लिए हम पूरी तरह कुदरत को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बाढ़ से बचने के लिए आजादी के बाद से ही टेम्पररी सॉल्यूशंस निकाले गए। लेकिन इन सॉल्यूशंस ने हालात सुधारने की बजाय और खराब कर दिए। आजादी के बाद से ही यहाँ बाढ़ को रोकने के लिए एम्बैंकमेंट्स बनाए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पिछले 50 सालों में 5,000 किलोमीटर लंबे एम्बैंकमेंट बनाए गए, जिस पर सरकार अब तक 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च कर चुकी है। अब अगर एम्बैंकमेंट के बारे में आप नहीं जानते तो बता दूं कि एम्बैंकमेंट एक बांध को ही कहते हैं। लेकिन दोस्तों इनका कोई खास फायदा नहीं हुआ, और वो इसलिए क्योंकि इन्हें बनाने से नदी रास्ता तो बदल लेती है, लेकिन इससे नदी का बहाव और भी तेज हो जाता है और ये किसी और कस्बे या फिर गांव की तरफ मुड़ जाती है और वहां भयंकर बाढ़ लेकर आती है। माने यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया, सिर्फ उसे डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। वहीं सेंसिटिव जोन होने की वजह से यहाँ पर डैम्स को बनाना भी एक रिस्की काम है, जिनके टूटने पर असम के साथ साथ इससे जुड़े कई दूसरे राज्य भी बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। इन सब के अलावा डिफॉरेस्टेशन, अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स वो कुछ कारण हैं जो असम के इकोलॉजिकल सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे यहाँ बाढ़ की समस्या बढ़ती ही जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाढ़ से हर साल असम का 8,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लैंड इरोजन में बर्बाद हो रहा है। वहीं इस साल की बात करें तो अब तक असम के 29 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जिससे यहाँ रहने वाले 7 लाख से भी ज्यादा लोगों की लाइफ इफेक्ट हुई है। और असम के 80,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की वजह से शेल्टर होम्स में रहने को मजबूर हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि इस बाढ़ से सिर्फ असम को ही नुकसान हो रहा है, तो आप गलत हैं। बाढ़ सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए पूरे नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी हुई है। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में जाने वाली सप्लाई असम से होते हुए ही जाती है। लेकिन पिछले दिनों में बाढ़ की वजह से कोई भी ट्रेन नॉर्थ ईस्ट नहीं पहुंच पा रही, और कई जगह ट्रेन की पटरियां ही नहीं बल्कि ट्रेन की ट्रेन ही बाढ़ के पानी में डूबी हुई हैं। वो तो शुक्र हो पैरामिलिट्री फोर्स और एनडीआरएफ की टीम्स का, जो यहाँ लोगों की जान बचाने में लगी हैं। दोस्तों असम में ये बाढ़ हर साल की कहानी है, इसीलिए इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालना जरूरी है। एक्सपर्ट्स की माने तो इंटीग्रेटेड बेसिन मैनेजमेंट असम की बाढ़ का परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है। माने कि ब्रह्मपुत्र नदी जिन देशों और राज्य से होते हुए असम आती है, उनके साथ भारत को ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट साइन करना होगा,
ताकि वो ब्रह्मपुत्र के ओवरफ्लो को कंट्रोल कर सके। वहीं जब तक असम की बाढ़ का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, तब तक हर साल बाढ़ आने का इंतजार करने की बजाय लोगों को पहले ही इन जगहों से सेफ प्लेसेस पर शिफ्ट किया जाना चाहिए। साथ ही इन फ्लड प्रोन एरियाज की पॉपुलेशन कंट्रोल पर भी ध्यान देने की जरूरत है, ताकि बाढ़ से इन इलाकों को कम से कम नुकसान हो। खैर, हम दुआ करते हैं कि असम में आई ये आपदा जल्द ही खत्म हो जाए और यहाँ के लोग फिर से वापस अपने घरों और आम जिंदगी में लौट पाएं। असम बाढ़ पर हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।